मैं बिजली बोर्ड का चेयरमैन था दिल्ली का, और वहीं केजरीवाल की ड्यूटी थी विकास सदन में। वो तो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। मेरे तो कह रहा बोला चौसा बाजा आम आदमी, अरे मैं तू डाकू है, तो एक नंबर का डाकू और झूठा, पहला झूठा। इतना झूठा आदमी मैंने 70 साल का कोई जीवन में नहीं देखा, इतना झूठा आदमी। तानाशाही भी जरूरी है, ऐसे के लिए तो तानाशाही जरूरी है। ऐसे को तो गड्ढे में काट दो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से एक बार हम पूरे भारत में कमल खिलाएंगे। हमें दिल्ली नहीं, हमें पूरा भारत चाहिए, और हमें पता है पूर्ण बहुमत से भारत विजयी बन रहा है 4 तारीख को। अगर ऐसे संत पहले मिल जाते ना देश को, देश का उद्धार सतयुग होता है, ये सतयुग। वाकई में सोने की चिड़िया, वाकई में सोने की चिड़िया। उन्होंने बोला कि मैं महिलाओं की रक्षा करूंगा, कुछ भी नहीं, महिलाओं की रक्षा करूंगा। वो अपने ही घर, अपने ही सांसद को पिटवाते हैं, मालीवाल, स्वाति मालीवाल जी को। यो केजरीवाल गद्दार है, देश का गद्दार है। एमसीडी मेरे को दे दो, खा गया सारी ने, सब खा गया, छोड़ा क्या उसने। इंडिया में एक ही शहर है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी बेचारा अभी बच्चा है। वो सोनिया राय बरेली में कह रही है कि मैंने आपको सौंप दिया। अरे बच्चा सौंपते हैं, 56 साल के सौंपया करे। 56 साल का तो अपने खुद का अपने आप काम करो। केजरीवाल कह रहे दिल्ली से इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंका जाएगा। अरे उनके कहने से क्या होता है, वो जेल में चले जाएंगे 2 तारीख को। उससे जाने से पहले अगर भेज दिए तो? अरे नहीं, वो नहीं होता कुछ। उनके वो पूरी पार्टी फंस गई। अच्छा, दिल्ली की जनता केजरीवाल से क्या कहना चाहेगी? ये यही कहेगी, उसने जो अब किया उसको रिजल्ट देगी। अब 7 सीट बीजेपी ले जाएगी, 7 सीट। एक तो रहम करके दे दीजिए। एक भी नहीं मिलेगी, जेल में कोठरी मिलेगी केजरीवाल को, आधे में नहीं मिलेगी। बिल्कुल वो झूठा है। तो झूठे को कैसे देंगे? वो एक नंबर का झूठा है। और मैं बिजली बोर्ड का चेयरमैन था दिल्ली का, और वहीं केजरीवाल की ड्यूटी थी विकास सदन में। वो तो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। वो तो हमारे साथ नौकरी भी कर रहा है, एक नंबर का फ्रॉड। मेरे तो कह रहा बोला चौसा बाजा आम आदमी, अरे मैं तू डाकू है। हम तो भाई किसान है, अपना किसानी, अपना नौकरी रिटायर हो गए किसान। तो ये तो एक नंबर का डाकू और झूठा, पहला झूठा। इतना झूठा आदमी मैंने 70 साल का कोई जीवन में नहीं देखा, इतना झूठा आदमी। आप जिसको झूठा कर रहे, केजरीवाल को आप झूठा बता रहे, वो बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा झूठा आदमी नरेंद्र मोदी जी। एक बात सुन, अगर वो ऐसे नरेंद्र मोदी जी अगर आंख भी दिखा देते ना उसके, मैंने आपसे पहले ही तो उनकी एक सीट भी ना हो। लेकिन मोदी जी बहुत सुलझे हुए आदमी है। उन्हें ठीक है भाई, रात इन्होंने कराया है तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो कर दिया। बहुत रहम केजरीवाल जी पे दिखा दीजिए अपनी दया दृष्टि, एक सीट कम से कम दिल्ली से दिलवा दीजिए। डाकू है, फिर पाकिस्तान आड़ा बम मारेगा, रोज आड़ा बम फटेंगे, उसको एक दवा दे और बम फटेंगे। आपको भी आप खड़ी हो ना, या नहीं खड़े हो सकते? यहाँ रोज बम पाट्या करते, करोल बाग में हमारे यहाँ दवार काम है, सारे का बम पाट्या करते। उसको अगर एक भी मिल जाए तो फिर बम पाटेंगे, और कोई बात नहीं, बम पाटेंगे। अभी मेरी बात हुई है बहुत आदमियों से, वे करे चौधरी साहब हमने पहले उसको वोट दी थी केजरीवाल को, लेकिन लोकसभा में उसको हम नहीं देंगे कोई भी। हाँ, मगर क्यों? बोला जी दिल्ली में होकर, बाहर तो वो पाकिस्तानियों से बतला रहा है। देश के लिए मोदी जरूरी है, राष्ट्रवाद है ये राहुल गांधी के बारे में चर्चा क्या? राहुल गांधी बेचारा अभी बच्चा है। वो अभी बच्चा है वो। अरे कभी आप युवा बता देते हैं, कभी आप बच्चा बता देते हैं। 56 साल का युवा थोड़ी होता है। एक बात छोड़ो, वो बच्चा है। अब सोनिया राय बरेली में कह रही है कि मैंने आपको सौंप दिया। अरे बच्चा सौंपते हैं, 56 साल के सौंपया करे। 56 साल का तो अपने खुद का अपने आप काम करो। और राहुल गांधी से जमान हमारे अंग्रेजी लग रहे हैं अभी। अब आप इनका लो, मैं 70 साल का हो गया। और फिर उसका अभी राहुल का हमारे खेत में एक दिन बोला जी खेत में आऊँगा मैं। अरे खेत में आके क्या करेगा तू? जनता की वैसे ही नबज पढ़ने, अपन उन्हें पता ही नहीं बोलने का। उसको नबज नहीं पता जनता की का, ना उसको भी हो जा। जनता की नबज का नहीं पता उसको जनता की नबज का नहीं पता राहुल को। बाबा क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बढ़िया बढ़िया, सारा कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया है। बब्बर शेर है। कौन सा भी कुछ? बब्बर शेर है, बब्बर शेर। बब्बर शेर है, कौन है? अरे ये भी पूछने की बात है क्या? तो केजरीवाल क्या है? बब्बर शेरनी एक ही जनती है, एक सिर्फ एक जनती है शेरनी। केजरीवाल
केजरीवाल क्या है? अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो दिल्ली की जनता में कहते हैं कि धड़कते हैं वो, बसते हैं वो दिल्ली अरे की कुछ भी कहे जाओ, ऐसे तो बहुत बातें बाबा क्या लग रहा है अंकल? पूरे केजरीवाल पूरे भारत में नेताओं को काम करने के लिए सिखा दिया है। हाँ। ऐसे काम होता नहीं तो पूरे अभी भ्रष्टाचार है तो बीजेपी में गड़ा हुआ है भ्रष्टाचार। वो तो खुद भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। वो बब्बर शेर है ना, वो फंसाया गया है उसको। हाँ। बब्बर शेर किसने हाँ, खुद को बब्बर शेर फंसाया गया है। तानाशाह तानाशाह तानाशाह। हाँ, जनता बताएगी यहाँ के। क्या लगता है अंकल, तानाशाही है मोदी राज्य में? यो केजरीवाल गद्दार है, देश का गद्दार है। हाँ, ऐसे गद्दारों के साथ क्या करना है फिर? उन्हें जेल में डालो। हाँ, दिल्ली की जनता क्या करेगी? दिन की जनता और चुनेगी किसी को, उसका बेसारे बैठी क्या? सारी को सड़क पर ला दिया दिल्ली को। कह रहे कि दिल्ली भैया तरक्की कर रही है। कहाँ तरक्की कर रही है? क्या है? कूड़े के ढेर देखो जाके। एमसीडी मेरे को दे दो, खा गया सारी ने, सब खा गया, छोड़ दिया क्या उसने? कह रहे कि दिल्ली की जनता में केजरीवाल बसते हैं, धड़क रहे हैं दिलों में। कहाँ धड़क रहे हैं? कौन पूछा है? कौन पूछा है उसको? कौन पूछा है उसको? कौन पूछता है? दिल्ली की में इंडिया में एक ही शहर है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये कह रहे हैं ऐसे ऐसे तो है, ऐसे ऐसे तो बहुत ऐसे चाहिए भी है, ये भी जरूरी है। और ये कह रहे हैं कि तानाशाही बढ़ गई है। तानाशाही भी जरूरी है, ऐसे ऐसे के लिए तो तानाशाही जरूरी है। ऐसे को तो गड्ढे में गाड़ दो। शेर गधे को नहीं हमने चुनना है, शेर को पालना है अपने देश के लिए। गधा है कौन? अब ये मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग खड़े होंगे ना, सब समझ गए होंगे। और मैं सबकी बात नहीं, मैं आपको भी बोल रही हूँ, आप भी समझ गए होंगे कि गधा कौन है। मोदी राज में अब डर रही है, गधा कौन है बताने में? नहीं, अरे डर नहीं रहे, डर नहीं जी, आपको पता है और सबको पता है ये कि जो ये देखो जी, केजरीवाल जी जब आए थे ना, भूख हड़ताल की थी स्टेज पे, तो उन्होंने सबके सामने मीडिया में ही बोला था कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, ना शामिल होऊंगा। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, शामिल भी हुए। पहला झूठ। दूसरा झूठ उन्होंने क्या बोला कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। उन्होंने अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने सारे चोर पार्टियों से, उन्होंने कांग्रेस को चोर बोला, उन्होंने आरजेडी को चोर बोला, उन्होंने सारे गठबंधन को सबको चोर बोला और उसके साथ ही जाके वो गठबंधन की है। दूसरा जो उन्होंने बोला कि मैं महिलाओं की रक्षा करूंगा, महिलाओं की रक्षा करूंगा, वो अपने ही घर, अपने ही सांसद को पिटवाते हैं। मालीवाल, स्वाति मालीवाल जी को अपने ही घर बुला के अपने ही घर मरवाते हैं वो अपने पीए से। ये उनका झूठ। अब वो क्या रह गए, उनको तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। उन्होंने बोला था कि दिल्ली को शराब मुक्त कर दूंगा, और उन्होंने शराब मैं कर दिया दिल्ली को, एक के साथ एक फ्री। अब वो दिल्ली में तो उन्हें मुंह नहीं दिखाना चाहिए। पता नहीं वो रोडों पे कैसे घूम रहे हैं और किसके बल पे घूम रहे हैं। 500 दे के वो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं बहन जी, समझे? यहाँ पे जितनी जनता है ये ना, किसी से भी पूछ लेना, कोई अपने बताए कोई 1 रुपए लेके नहीं, अपने पैसे खर्च करके सभी यहाँ मैक्सिमम लोग पहुँचे होंगे। और उनकी जो जनसभा होती है ना, जो भीड़ देखते हो आप, उसमें सभी 500 रुपए लेके लोग आते हैं। ये महिलाओं के लिए उन्होंने पिंक ठेका खुलवाया, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं खुलवाया, सोचा तक नहीं। इतना आपकी चिंता कर रही जी, है। आपकी पिंक कुर्ती मैच कर रही है, आपकी पिंक कुर्ती मैच कर रही है। तो आपको पिंक ठेका का आपने मजा लिया या नहीं लिया? जी, हम खुद को भी बचाएंगे पिंक ठेके से, अपने साथ वाली महिलाओं को भी बचाएंगे, और अपने घर में जो मेरे पुरुष हैं, अपने पिता हैं, अपने हस्बैंड हैं, और अपने बच्चे हैं, उनको भी बचाएंगे शराब से। केजरीवाल का इसीलिए हम विरोध करेंगे। उनको, उनकी सरकार हम कभी आने नहीं देंगे यहाँ पे। वो तो कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ बीजेपी को पैर नहीं रखने दूंगा। आप चलो ये भी देख लेंगे के बाद कौन किसको पैर नहीं रखने देगा। वो जब सुनो जी, अब की बार 400 पार, घर घर मोदी, हर हर महादेव। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार
बताइए, आपके लिए पिंक ठेका खोला, इतनी महिलाओं की टेंशन ली। वो क्या, ये ठेके से क्या, हमारे घर पहले जो कम बर्बाद हो रहे हैं, इन्हीं के राज में इन्होंने जो चीजें बढ़ाते चले गए हैं, फ्री की चीजें दे दे के सब लोगों को, आदमियों को भी औरतों को भी हड हराम बना दिया। उसका कोई फायदा है? शराब पिला पिला के, और पहले आधे मर गए, स्कूलों के पास ठेके खुलवा दिए, कोई मतलब बनता है? कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कोई मतलब बनता है? और अभी कोई और हो तो चले जाएंगे जी 5 लाख रुपए देने, वैसे किसी के घर पूछने भी नहीं आते। अपने घर में स्वाति को ही नहीं पूछ रहे तो और किसको क्या पूछेंगे? आपको या मुझे क्या पूछेंगे? ना वो आपको पूछेंगे ना वो हमें पूछेंगे। तो वो हाँ, जिस महिला को तो देश की महिलाओं की रक्षा करने के लिए बैठाया था केजरीवाल, उसी को पिटवा रहा है। कितनी शर्म की बात है उसकी। अभी एक बार ध्यान से सुनना, वो 1000 का लालच दे रहा है महिलाओं को। जाके वो पंजाब की महिलाएं से जाके वो पूछे, वो पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री का चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा था। वो किस महिला को 1000 रुपए मिल रहा है? किसी भी एक महिला को 1000 रुपए नहीं मिल रहे। विपक्ष तो कहेगी मोदी जी ने भी कहा था 15-15 लाख देंगे। बेकार की बात है, वो गलत जानकारी देखो जी, मोदी जी ना किसी के घर की रोटी नहीं बनाए। कोई भी प्रधानमंत्री होगा रोटी बनाने के लिए नहीं आएगा। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री काम करता है। सड़कें, यमुना एक्सप्रेसवे से लेके पूर्वांचल से लेके अटल सेतु बनवाया, देश को विदेशों में जाके अपने देश को इतना आगे कर दिया कि हम जाके शान से खड़े होते हैं। उन्होंने किया। कोरोना या कोरोना त्रासदी में जो पूरा विश्व त्रास था, परेशान था, उसमें हमारा भारत देश खड़ा था, सबसे पहले उभरा है और परेशान नहीं हुआ। उन्होंने अब तक अनाज गरीबों को वो फ्री में दे रहे हैं, अब तक फ्री में दे रहे हैं। कोरोना की उन्होंने इंजेक्शन सबको फ्री में दिया। अरे प्रधानमंत्री क्या क्या करेंगे, उन्होंने इतना कुछ कर दिया। और सबसे बड़ा मुद्दा, अब मैं बोल दूं कि इसमें तो पूरा हल्ला हो जाना चाहिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से एक बार हम पूरे भारत में कमल खिलाएंगे। हमें दिल्ली नहीं, हमें पूरा भारत चाहिए। और हमें पता है पूर्ण बहुमत से भारत विजयी बन रहा है। 4 तारीख को आप सब भी आइएगा और जश्न मनाइएगा हमारे साथ। 400 पार। केजरीवाल कह रहे इस बार झाड़ू जो है कमल पे भी चले। वो अपना ही सबसे पहले सुपड़ा साफ होने वाला है, आप भी देखिएगा। और पूरा भारतवर्ष और पूरा देश विदेश सब देखेंगे, आप देखिएगा। अच्छा, कई अफवाह फैलाई जा रही है, इसमें आपको सच्चाई लगती है कि कहते हैं कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री आते हैं तो रिजर्वेशन खत्म कर? ये बेकार की बात है, आप देखिएगा तब क्या क्या होने वाला है। जो चीजें डिजर्व नहीं करती थी वो सब चीजें बाबा साहब भी हाँ। जीवित हो तो नहीं कर सकते, उसको नहीं बदल सकते। बाबा साहब जीवित हो तो भी रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकते, हमारा विधान ही है। अच्छा, महिला मोदी राज्य में कितनी सुरक्षित है? 100 में से 100% नहीं, मैं 200% बोलूंगी। आप 200% सेफ मान सकते हैं। और 10 साल पहले क्या हाल था? 10 साल पहले आप यूपी से 1 मिनट भी क्रॉस नहीं कर सकते थे। वहाँ पे आपके सपा के राज में, अखिलेश जी के राज में जो हाल हुआ है वो आप लोगों ने देखा है। अब आप देख सकते हैं कि कितना साफ है, सबको करना पड़ा। और अब आप जाइए, रात के 2 बजे भी जाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कभी भी केजरीवाल फ्री में राशन दे रहे महिलाओं वो राशन वो नहीं दे रहे हैं, वो झूठ है, वो आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। चलिए, मेरी उम्र 65 साल होगी, मैंने 55 साल हो गए ये राजनीति देखते हुए। अगर ऐसा नेतृत्व जो है अगर शुरू में मिल जाता ना हमें 47 के बाद, तो देश का मिजाज ही कुछ और होता, एक नक्शा ही कुछ और होता। कांग्रेस इतना कुछ किया है, मैंने देखा है खुद। मैंने क्या किया है? 15 साल का था मैं, जब से होश संभाला मैंने राजनीति निपट ली थी, क्या है क्या नहीं। 55 साल हो गए मैंने देखते हुए। अगर ऐसे संत पहले मिल जाते ना देश को, देश का उद्धार सतयुग होता है, ये सतयुग। वाकई में सोने की चिड़िया, वाकई में सोने की चिड़िया। दिल्ली का क्या माहौल लग रहा है अंकल? दिल्ली में 7 सीट बीजेपी की आ रही है, बीजेपी की। बीजेपी की। कहीं ना कहीं उनके जीत में रुकावट का काम नहीं कर रहे केजरीवाल। केजरीवाल वो खुद जेल में रहेगा, केजरीवाल खत्म है, बिल्कुल वो नहीं जीतेगा। और आप उनको बचाएंगे नहीं जेल जाने से? जेल उसने काम ऐसे किए, कौन बचाएगा? उसकी पार्टी ने दिल्ली को 20 साल पीछे ले गया केजरीवाल, दिल्ली को सलम बना दिया। अच्छा, हाँ जी। पर वो तो कह रहे हैं कि भैया मुझे बचाओ, अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे वोट मिलती है क्या?
काम करता तो वोट देते, पहले वोट नहीं दी थी। इतना तो काम किए, एक दारू पे दूसरी दारू फ्री, प्रिंक ठेका, अरे दारू में फ्री बिजली। उसने दारू में दुनिया को पागल कर दिया। आज अभी तो जेल में गया दिल्ली में, उसने बहुत गलत काम किया है। शीला दीक्षित ने कॉलोनी बंद की थी, इनकी कॉलोनी अब भी कट रही है इधर नजफगढ़ की तरफ। हमारे यहाँ फ्लैट बन रहे हैं वैसी जमीन में 74 की में। तो इतना पब्लिक क्लिनिक बनवा रहे हैं, फ्री बसें कर दी महिलाओं के लिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, कुछ नहीं, तो काम किया उन्होंने। कुछ भी फ्री नहीं किया। आप पब्लिक उसको ऐसे जूते मारेगी, याद करेगा। जूते मारेगी पब्लिक? बिल्कुल मारेगी, बिल्कुल। क्यों मारेगी? उसने काम ही ऐसे किए हैं। जैसे काम गिनवाइए। अरे शराब की उन्हें ऐसा कर दिया, शराब में सारी पार्टी को ले डूबा। एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, पियो दारू, महिलाओं को भी पिलाओ। हाँ, अब वो महिला पिटाई कर दी ना उसने। अपने वहाँ उसने उसको पिटवा दिया राज्यसभा सांसद को, इसीलिए तो हारेगा अब। बिल्कुल मारेगा। तो कहते हैं कि मेरे जो राज्य में महिलाओं की जो इज्जत है सबसे ज्यादा की जाती है, फिर उन्हीं के राज्य, फिर उन्हीं की पार्टी की महिला के उसी ने तो कर दिया ना मेरे राज्यसभा सांसद का, अपने उसी में अपने सीएम हाउस में पिटाई करा दी, और फिर गलती भी नहीं मान रहा। ठीक है ना। तो दिल्ली में गठबंधन क्यों नहीं आ रही है? जनता गठबंधन पे विश्वास क्यों नहीं कर नहीं कर रही ना? नहीं कर रही है? अरे ये देश हित की बात है, मोदी देश को कहाँ ले गया है। 700 सीटें आएगी, 400 सवा 400 सीट आएंगी बीजेपी की। वो तो कह रहे मोदी देश को पीछे ढकेल दिया। ना ऐसे उनके कहने से कुछ नहीं होता। ये देश पागल नहीं है, ये बहुत आगे की सोचता है देश। 2047 तक देश विश्व गुरु बनेगा। ये बनाएगा कौन विश्व गुरु? मोदी जी बना रहे हैं। मोदी जी तब तक जिंदा रहेंगे। मोदी जी तब तक जिंदा रहेंगे। चलो इतना, ये एक टर्म और है, इतना बहुत कुछ कर देंगे। मतलब इतने साल जी आ जाएंगे, उसके बाद योगी जी आ जाएंगे। योगी जी आ जाएंगे, फिर क्या माहौल होगा देश का? अरे देश का माहौल बहुत बढ़िया, राम राज आ जाएगा, राम राज। हाँ जी, राम राज आ जाएगा। रामराज बिल्कुल राम राज। यूपी में जाओ ना आप, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। देश के मुसलमानों का क्या होगा अगर राम राज